राम मंदिर का उद्घाटन होना है और इस देश का प्रधानमंत्री जी वहां पे जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और उसी संदर्भ में कुछ हमारे इस चंपारण के धरती से, जैसे तपोभूमि वाल्मीकि का ये धरती है, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन यही चंपारण से स्टार्ट हुआ था। तो अभी हमारे साथ एक सौभाग्य की बात है, एक बहुत विद्वान व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं जो पहले से पश्चिमी चंपारण के लिए बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे पे काम किए हैं। और यहाँ हम लोग मंदिर में अभी बैठे हुए हैं और मंदिर के जस्ट बगल में मातेश्वरी माता काली का मंदिर है और उन्हीं के जस्ट सामने इनसे कुछ हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। ऐसे व्यक्ति इस भारतवर्ष में बहुत कम मिले होंगे, विद्वान व्यक्ति मिलने का हम लोग का हमेशा सौभाग्य होता है, ये भगवान का आशीर्वाद है। तो इनसे 2 मिनट के लिए हम लोग बात करेंगे और राम जी के बारे में हम लोग विश्लेषण जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले गुरु जी अपना एक छोटा सा परिचय जी बता दी। मैं बेतिया राज पुरोहित का वंशज गंगानंदन झा कलाधर के नाम से लोग जानते हैं और मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ वो शिव शक्ति पीठ है। 200-250 वर्षों का पुराना था, जीर्णोद्धार इनकी कृपा से हुआ है। वैसे जीर्णोद्धार तो होता नहीं है, बनता है, बिगड़ता है, ये इनकी मर्जी होती है। जैसे अयोध्या में राम का मंदिर, राम मतलब हिंदुस्तान के रग रग में ही नहीं, विश्व के कई क्षेत्रों में राम को लोग जानते हैं और मानते भी हैं, पूजते भी हैं। और हम दुर्भाग्य से यह कहा जाए कि हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों मंदिरों को नष्ट होते देखा है। इसमें भी नष्ट होने की प्रक्रिया में मठाधीश लोगों का भी हाथ रहा है। वो लोग धर्म का इंटरप्रिटेशन सही ढंग से नहीं कर पाए और इसका फल हुआ कि हजारों हजार की संख्या में मंदिरों को तोड़ा गया। आज संपूर्ण मानवता के विकास की बात अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति मेरे समझ से नहीं होगी। यह एक शुभ लक्षण है कि राम राम तो वैसे राम है, कबीर के शब्दों में कहा जाए तो पात पात में राम बसे हैं, सबको शीश नवाऊं। लेकिन राम को एक समारोह पूर्वक राम का अयोध्या में आना मैं समझता हूँ कि हर देशवासियों के लिए गौरव की बात है। एक छोटा सा सवाल है प्रभु जी आपके लिए। सवाल ये है, सवाल एक छोटा सा है, बिन ब्याह बिन शादी के किसी मंदिर में, बिना शादी के किसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराना उचित है या अनुचित है? यह ठीक उसी तरह का प्रश्न हुआ कि उत्तर वैदिक काल के बाद से हमारे यहाँ यह विडंबना चलनी शुरू हो गई कि बिना शादी और बिना ये और बिना वो, यह सब पूर्व वैदिक काल में नहीं था। तो इसलिए यह कोई बहुत बड़ी और बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है। आप अपनी भावना को पवित्र रखें और राममय बने। मैं बस इसी कल्पना के साथ आपसे मैं आज्ञा चाहूँगा। बिल्कुल। एक छोटा सा और प्रश्न है, जितने भी इस देश में सनातन धर्म प्रेमी लोग हैं पूरे विश्व में, भारत को 22 जनवरी के लिए उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यह विरोध शुरू से होता रहा है और इस विरोध के मूल कारण में हमारे यहाँ की रूढ़ियाँ हैं। अगर रूढ़ियों को समाप्त कर दिया जाए तो यह सब समाप्त हो जाएगा। और रूढ़ियाँ ऐसे समाप्त नहीं होती हैं, वो धीरे धीरे होती है। और जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस प्रक्रिया से मुझे संतोष जरूर होता है। एक छोटा सा हम लोग राजनीतिक पर बात करते हैं, राजनीतिक पे बात, जैसे कि आपको नहीं लगता है इस देश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं मंदिर पे राजनीति करते हैं? राजनीति शब्द पर मुझे चिढ़ हो जाती है, इसलिए कि राजनीति है नहीं,
कुर्सी नीति है, चेयर नीति है, पावर नीति है, राजनीति नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं है, भगवान राम के पास है। चलिए, धन्यवाद समय देने के लिए। और आगे भी ये मातेश्वरी का मंदिर है और माता जी साक्षात यहाँ पे विराजमान है, और यहाँ पे भी हम लोग चाहेंगे ये मंदिर का निर्माण। और एक छोटा सा हम लोग चाहेंगे इस मंदिर के बारे में, शिव शक्ति पीठ है। ये कब इनका ये हुआ था, शिलान्यास कब हुआ, प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ, इसके न्यास वगैरह की वह एक्यूरेट डेट हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे 5वें जनरेशन के सुभद्र झा ने महादेव की स्थापना की थी और यहाँ तंत्र की गोपनीय साधना चलती थी। और उस कालांतर में दक्षिण कालिका जो हमारी इष्ट हैं, उनको यहाँ आना था, वो भी आ गई। तो प्राचीनतम की बात अगर लिया जाएगा तो 200 वर्ष पुरानी मंदिर जरूर है। और अब शिव शक्ति पीठ मेरे पिताजी, क्योंकि महान तांत्रिक थे, पंडित श्यामानंद जी नाथ, श्री 108 श्री श्यामानंद जी नाथ, उनका दिया हुआ नाम है। और उन्हीं की कृपा से ये शिव शक्ति पीठ श्रीनगर बेतिया पश्चिम चंपारण में अपना क्रियाकलाप चला रहा है। और इस क्रियाकलाप में शिव शक्ति पीठ में जो आरती के समय जो होता है वो दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय होता है। और अयगिरि नंदिनी महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ होता है। यही सब होता है। भीड़ यहाँ नहीं होती है, इसलिए कि भीड़ के लिए जो टेक्निक चाहिए उस टेक्निक से मैं बहुत दूर का आदमी हूँ। धन्यवाद जी, बिल्कुल धन्यवाद। और प्रभु जी, हम लोग चाहेंगे एक विशेषता इस मंदिर के बारे में बताइए, पूरा देशवासी देखेगा, आपको लाइव चल रहा है। इस मंदिर का जो विशेषता ताकि पूरा दुनिया देखने। किसी मंदिर की अपनी विशेषता होती है, किसी मंदिर की विशिष्ट विशेषता होती है। ये विशिष्टता अपने आप में शून्य है। इस विशिष्टता का कोई अर्थ नहीं है। विशिष्टता मानव के मस्तिष्क में होता है, और मानव मस्तिष्क जितना विकसित होगा उतना ही विशिष्टता की बात होगी। वैसे यहाँ अगर आप द्रौपदी की तरह मांगते हैं